और आप आने के लिए और वचन का सिखाने के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और दतिया कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, तो प्रार्थनाओं के लिए, दासों के लिए और सभी प्रियजनों के लिए जो सुन रहे हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हम पिछले समय में कलीसिया के नामों को देख रहे थे और हमने सबसे पहला नाम देखा झुंड। कलीसिया जो है एक झुंड है और वो भेड़ों का झुंड है, जो खोए हुए भेड़ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आज उद्धार पाए हुए है और झुंडों का रखवाला जो है प्रभु यीशु मसीह है और वो भेड़ों को एक साथ करने वाला है, वो फिर से उसकी अगुवाई करने वाला है। 1000 साल में हम उनके साथ रहने वाले हैं और क्या ही धन्यता है हमारी कि जो हम उसका झुंड बन गए हैं, उसकी कलीसिया बन गए हैं। आज एक नए नाम को हम देखने वाले हैं। कलीसिया जो है उसको शरीर कहा गया है, देह कहा है। जो हमारा मनुष्य को जो शरीर दिया है, वो शरीर उसको कहा गया है। और हम देखते हैं जो शरीर होता है या देह जो है हमारा, वो हमारे विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। हमारे शरीर के द्वारा हम भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया को जो नाम दिया है, वो है उसका शरीर। तो उसको जो शरीर कहा है, उस बात को हम देखने वाले वचनों से। तो पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय 5 वचन। रोमियो की पत्री 12 का 5। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों को एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। तो यहाँ पे 5 वचन में लिखा है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अनेक लोग हैं जो उद्धार पाए हुए, और ऐसे सारे जो उद्धार पाए हुए हैं वो बहुत है यहाँ पे लिखा है, और वो मसीह में एक देह हो गए हैं। तो यानी कि मसीह में एक कलीसिया हो गए है। जब हमारा उद्धार होता है, सच्चा उद्धार होता है, जब हम वचनों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, वचन हमारे अंदर काम करना शुरू करता है, फिर हम मन फिराते हैं और फिर हम मन फिराने के बाद, हमारा उद्धार का अनुभव के बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। और जब हमारा उद्धार होता है, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं। तो जब हमारा सच्चा उद्धार होता है, हमारा बपतिस्मा नहीं भी हुआ, तो हम जो परमेश्वर की कलीसिया, जो देह है, जो शरीर है, उसमें हम जुड़ जाते हैं और वो यूनिवर्सल कलीसिया में हम जुड़ जाते हैं। वहां पर बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जब स्थानीय कलीसिया में, लोकल कलीसिया में जब आते हैं, तो हमें बपतिस्मा हम लेके दिखाते हैं संसार को कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और मैं नया जन्म पाया हूँ और आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर जीऊंगा। ये सारे हम जो वायदे हैं, जो करार है, उसको हम करते हैं। तो जब हमारा उद्धार होता है तो हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं। और जो यहाँ पे लिखा है कि वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। आपस में भी हम एक दूसरे के अंग है और मसीह के भी देह के अंग है। हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वहां पर लिखा है कि उसमें बहुत सारे अंग है। जैसा हम आंख देखते हैं, नाक देखते हैं, कान देखते हैं, हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, ऐसे हमारे शरीर में अंग है अलग अलग। और छोटा सा छोटा अंग भी परमेश्वर के लिए बहुत महत्व है। देखो, हमारे शरीर में सबसे छोटा जो है वो है उसको पेशी कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है।
सेल्स उसको कहा जाता है। तो सेल्स हमारे शरीर में है, इसके लिए हम लोग जीवित है। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स है, देखो रेड सेल्स है, लाल पेशी और सफेद पेशी। तो सफेद पेशी का काम क्या है, जो शरीर में बीमारी आ जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, तो सफेद पेशी हो ना, उसको जो इन्फेक्शन को मारती है और वो बीमारी को शरीर से भगा देती है। और लाल पेशी जो है हमारे शरीर को, वो लोग चलाने को, फिराने को, सारे कामों को करती है। तो देखो सफेद पेशी का काम रहता है शत्रुओं को भगाना। देखो कभी कभी हमारा हाथ भी एकदम कट जाता है, पैर कट जाता है, तो उसमें लहू बहना शुरू हो जाता है। फिर लहू बहते 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 थोड़ा देर में बात रुक जाता है। और जब हम उसको देखते हैं, जो जख्म हुआ रहता है, उसके आजू बाजू में ना सब बहुत सारा लहू जमा हुआ रहता है। और वो लहू जमा हुआ रहता है, और वो लहू के वजह से अंदर का लहू बंद होता है, जो जमा हुआ लहू। तो वो क्या रहता है, जो हमारा सफेद पेशी होता है अंदर का, वो सफेद पेशी हमारे शरीर के बाहर आती है, और वो अपने अपने खुद मरती है, और वो मर के वहां पर जमा हो जाती है, और हमारा जो बहने वाला लहू है उसको वो रोक देती है। कितना बड़ा काम करते हैं, हमारे शरीर को कोई नुकसान न हो, हम बच जाए, हम पूरा लहू बह के मर न जाए, इसके लिए वो सफेद कोशिका जो है, श्वेत कोशिका, व्हाइट सेल्स, वो बाहर आके खुद मर जाते हैं और हमें बचाते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी देखो, वो खुद मर गया और हमें आनंद काल का जीवन दिया है। और ऐसा ही हमारा शरीर का कार्य है प्रियो। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग है, उस अंग को भी प्रभु के उसको भी हम देखने वाले हैं। तो कलीसिया जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का क्या है, शरीर है, या परमेश्वर का देह है। और एक वचनों को देखेंगे, बहुत सारे वचन है। कुरिन्थी की पत्री उसका 12 अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ देखो यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसके अंग बहुत है। हमारे अंग अलग अलग नहीं है, वो सारे देह में है। तो देह एक है, अंग अलग अलग है। और वैसा ही वहां पे लिखा है कि अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, सारे अंग मिलकर एक शरीर है। तो ये सारे अंग मिलकर ही एक शरीर बन जाता है। तो हाथ एक अलग नहीं है, वो आगे हम आगे लिखे हैं, उसको भी देखेंगे। हाथ अलग, एक देहन शरीर नहीं है, पैर अलग शरीर नहीं है, हमारे आंखें अलग नहीं है, कान अलग शरीर नहीं है। तो सारे मिलकर एक शरीर है। और ऐसे लिखा है, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह भी हमारा जो है वो एक ही मसीह है। हमारा एक ही बपतिस्मा है, हमारा एक ही प्रभु है, और हमारा बपतिस्मा भी एक है, मसीह एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के मिलता उद्धार देने वाला एक ही है। तो ऐसा ही एक ही शरीर है, और वो शरीर कलीसिया है, ऐसा वचनों में हम देखते हैं। हम वहां पर उसमें आगे थोड़ा देखेंगे, 27 वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें का 12 का 27, 12 का 27, पहला कुरिन्थी 12 का 27। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, यानी कि तुम सब मिलकर कौन हो, कलीसिया, और अलग अलग उसके अंग हो। तो हम मसीह की देह है। मसीह की देह कौन है, कलीसिया है। और हम सब अलग अलग होने पर भी एक है, और मसीह यीशु मसीह के देह है, यीशु मसीह की कलीसिया है। अभी हम 14 वचन को पढ़ेंगे, वही 12 अध्याय रखो, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। 14 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में भी एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से है। जैसा कलीसिया है, कलीसिया में भी
जैसा देह में एक अंग नहीं है, अलग अलग है, बहुत सारे अंग है, तो कलीसिया में भी ऐसे ही प्रकार के अंगों को हम देखते हैं। देखो 15 वचन में क्या लिखा है, देखो 15 में लिखा है, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए वह देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? अगर पाँव जो है वो कहता है कि भाई मैं इस शरीर का नहीं हूं, इस देह का नहीं हूं, तो क्या वह इस देह का नहीं होता है क्या? फिर लिखा है 16 वचन में, यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, मैं बाबा मैं क्या है, मैं कान है लेकिन मैं आंख नहीं हूं, इसके लिए मैं इस शरीर का नहीं हूं, इस देह का नहीं हूं। फिर आगे लिखा है, तो क्या इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हम सभी को अलग अलग, जो हम लोग है कलीसिया में, हम परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया का सिर है, उसको हम देखने वाले हैं। तो हम उसके अंग है और अंग को उसने अलग अलग करके रखा है। यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं। देखो वहां पर लिखा है 21 वचनों में, हाथ से नहीं कह सकती कि 20 वचन को हम पढ़ेंगे, परंतु सब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हर एक जो अंग हमारे है वो कभी नहीं कह सकते कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हर एक को प्रिय जरूरत है। और हमारा शरीर ऐसा रखा है, समझो मेरा पैर में अगर मच्छर काटता रहेगा तो मुझे सिर से आज्ञा मिलेगा कि उसको हकालो या उसको मारो, उसको भगाओ। तो वो शरीर पैर को मच्छर काटता रहेगा, और हाथ बोलेगा मैं इस शरीर का नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ही हमें कलीसिया में, हम जो सब विश्वासी लोग हैं, हम जो उस शरीर के अंग है, हमें परमेश्वर ने अलग अलग रीति से रखा है, ताकि हमको उस कामों को दिया है, उस कार्य को दिया है, और वो काम हमें करना है। और वो कौन से काम है उसको हम देखेंगे। वो 17 प्रकार के वरदानों है, उसको हम आखिरी में देखेंगे। तो पहला शरीर के बारे में देखेंगे, देह के बारे में देखेंगे, कौन सी जगह पे लिखा है। आइए हम आगे देखते हैं। 15 से 26 तक हम इसको पढ़ेगा तो और भी बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वचन के द्वारा। तो हम निकलेंगे इफिसी के पत्री, उसका पहला अध्याय और 23 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन, 22 और 23 दोनों है, वो कलीसिया के लिए लिखा हुआ है। यह उसकी देह है। 22 भी पढ़ना है क्या? हाँ जी, 23 पढ़े चलेगा। ओके ठीक है। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता, जो सब में सब कुछ पूरी करते हैं। ये जो देह जो है, ये शरीर है, ये उसका परिपूर्णता है, फुलफिलनेस है, परिपूर्णता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य किया है, हमें चुनकर, विश्वासी बनाकर, कलीसिया बनाकर, ये परमेश्वर का परिपूर्ण कार्य है, अधूरा काम नहीं है। तो जो कलीसिया है वो परिपूर्णता है, जो शरीर है, जो देह है, कलीसिया है, तो ये क्या है? परिपूर्णता है। अगर हम 22 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं, और सब कुछ उसके पांव तले दिया और उसे सब वस्तु का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को दिया है, वो कलीसिया शिरोमणि है, और कलीसिया जो है उसकी देह है, उसका शरीर है, और ये उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करती है। और कलीसिया के द्वारा ही संसार में जो काम होने वाले हैं वो परिपूर्ण कामों को होने वाले हैं। और कलीसिया को जो काम दिए हैं
पूर्ण करने के, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। तो कलीसिया जो है ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, यहाँ पर भी हम देखते हैं। और हम इफिसियों के पत्री 4 का 12 में भी जाएंगे। आगे 4 का 12 में लिखा है, जिससे जिससे पवित्र पढ़े। ओके, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, हमको अलग अलग जो अंग है, जो अलग अलग अंग को क्या करना है, वहां पर लिखा है पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हमें जो काम दिए वो हम काम करेंगे, तो जो पवित्र लोग है वो सिद्ध हो जाएंगे, वो परिपूर्ण हो जाएंगे। और आगे लिखा है और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हमें कलीसिया में रखा है उसका देह बनाने के लिए, तो हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया में उन्नति हो, इसीलिए हमें कलीसिया में रखा है। और वो जो है वरदानों के बारे में लिखा है, हमें जो वरदान मिलते हैं वो कलीसिया के उन्नति के लिए मिलता है, हमारे उन्नति के लिए नहीं मिलता है। तो कलीसिया उन्नति पाने के लिए हम परमेश्वर की देह में है, हम परमेश्वर की शरीर है। फिर हम देखेंगे इफिसियों के पत्री 4 का 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो एक देह है, कलीसिया जो है, जो एक देह है और एक ही आत्मा है। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो पवित्र आत्मा है, और वो भी आत्मा एक है। और लिखा है जैसे तुम्हें बुलाए गए अपने बुलाए जाने की एक ही आशा है। हमें जो बुलाया गया है, हमें चुन लिया गया है, तो हमारी एक ही आशा है। और हम 3 बातों को देखते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीनों समान है। पहला कुरिन्थी 13 का 13 में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, तीनों स्थायी है। लेकिन उसमें लिखा है प्रेम जो सबसे श्रेष्ठ है। देखो, हमने विश्वास किया, मन फिराया, हमारा उद्धार हो गया। और यहाँ लिखा है हमारी आशा एक है। तो हमारी आशा क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और हमें लेके जाएगा। ये जीवित आशा हमें दी है, और ये आशा हम सभी को दिए है। और ये आशा हमारी सबकी एक ही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और हम उनके साथ रहने वाले हैं। और लिखा है प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर प्रियो, जब हम कलीसिया में है, हम एक देह है, एक शरीर है, तो हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम जो है हमें संसार में भी करना है और हमें स्वर्ग में भी करना है। इसलिए वहां पे लिखा है पहला कुरिन्थी 13 का 13, कोई पढ़ सकते तो पढ़िए, उसमें और भी आपको थोड़ा ये मिलेगा। पहला कुरिन्थी 13 का 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि हम विश्वास किया, उद्धार हो गया। आशा भी हमारे एक दिन पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। लेकिन जो प्रेम सबसे बड़ा है इसके लिए कि वो प्रेम हमें इस संसार में रहते हुए करना है, हमारे भाइयों से, कलीसिया से, हमारे सब प्रियजनों से। और वो प्रेम हमें स्वर्ग में भी करना है, इसके लिए वो प्रेम सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखा कि हमारा आशा एक है। फिर ऐसे लिखा है एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका पिता भी एक है जो सबके ऊपर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया जो है परमेश्वर का शरीर है। दूसरा एक वचन को हम देखेंगे, कुलुस्सी की पत्री 1 का 24। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1 का 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों में घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ।
यहाँ पर पौलुस लिखता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। अभी उसको बहुत दुख से पीड़ा से गया कलीसिया का, जब अलग अलग जगह पर जाके उसने सुसमाचार सुनाया और कलीसिया वहां हुई, और उनके लिए वो बहुत दुख उठ रहा था, प्रार्थना करने वाला था निरंतर, और वो दुख उठाता था। और वो कहता है कि मसीह के क्लेशों की घटी उनकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, उसकी देह के लिए, उसकी देह ने कि प्रभु यीशु मसीह के देह अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरा करता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि जो उसकी देह है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह है, वो कलीसिया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। तो कलीसिया का दूसरा नाम क्या है? पहला झुंड देखा, यहाँ पे हम उसको देह या शरीर को देखते हैं। कुलसी का 2:19 में देखिए, आगे उसी में 2:19, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम शिरोमणि शब्द को देखा, तो हम अभी ये जब देह देखेंगे, शरीर देखेंगे, उसके बाद हम सिर को भी देखने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और ये जो कलीसिया जो है उसका देह है, वो उसको पकड़े रहता है, क्योंकि उसका पोषण हो, उसका पोषण होने के लिए उसको पकड़े रहता है। और ये सब परमेश्वर की ओर से बढ़ते हैं। अगर खाली देह है, शरीर है, और उसको ये मस्तिष्क नहीं है, उसको सिर नहीं है, तो कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होगा, कलीसिया को आज्ञा नहीं मिलेगी। तो वो बढ़ोतरी के लिए उसका सिर भी लिखा है, सिर भी प्रभु यीशु मसीह है। तो हम खाली अभी देह के बारे में देखने वाले, फिर बाद में सिर को देखेंगे। और एक वचन को हम देखेंगे, कुलसी की पत्रिका 2:19 हमने देखा। तो कलीसिया जो है, हमने अभी तक देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, या प्रभु यीशु मसीह की देह है। अभी इस देह के ऊपर अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा, तो बिना देह की कलीसिया हो जाती है, बिना सिर की कलीसिया हो जाती है। देखो कलीसिया में सारे लोग हैं, लेकिन प्राचीन नहीं रहेगा, तो हमको बहुत कभी कभी लगता है बिना सिर का कैसा कलीसिया है, क्योंकि एक शिरोमणि, एक रखवाली करने वाला, देखभाल करने वाला, रखवाली करने वाला प्रभु नियुक्त करता है। तो अगर नहीं है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया में इसके लिए हम प्राचीनों को के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको नियुक्त करता है। तो ऐसा ही हमारा जो कलीसिया है, सारी संसार की कलीसिया, हम लोग जिस कलीसिया में है, तो उसका सिर भी प्रभु यीशु मसीह है, और वो उसका काम है हमें आज्ञा देने के लिए। आइए हम उस सिर के बारे में देखें। मस्तिष्क, उसको सिर कहा है, मस्तिष्क कहा है, और हेड। तो हम देखते स्कूलों में भी हेड मास्टर रहता है, और हम ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी हेड क्लार्क, और जो मुखिया रहते हैं उसको हेड कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी कलीसिया का सिर है। उस वचनों को हम देखेंगे। इफिसी के पत्र 1:22 को हम पढ़ा है, तो वहां पर लिखा है, उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि उसको ठहराकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया है? उसको सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, वो सबसे ऊंचा स्थान उसको दिया है। प्रभु यीशु मसीह का स्थान सबसे ऊंचा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि हम फिलिपियों के पत्र में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 सीढ़ियां प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरा, और फिर 7 सीढ़ियां ऊपर गया, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको शिरोमणि ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है, परमेश्वर ने उसको सबसे स्थान दिया है। प्रभु यीशु मसीह 7 जो सीढ़ी है, 7 स्टेप है, वो नीचे उतरा। उसको वचन को हम देखा, अभी पवित्र आत्मा ने लाया, तो हम देखते हैं फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2। उसका कौन सा अंकल? हाँ, तो उसमें हम 5 वचन हम पढ़ेंगे। 5 से लेके 10 तक है। हाँ, तो जो उसमें 7 सीढ़ी जो प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरा है, उस बात को हम देखते हैं। देखो,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने देखिए परमेश्वर के हाँ, स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप ही को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस 2 मिनट कारण ब्रदर, 2 यस मिनट रुकिए। तो यहाँ पे हम देखते हो 7 जो सीढ़ी है, 7 स्टेप स्वर्ग से नीचे उतरा। जो स्वर्ग में था महिमामयन था, तो सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे थे, सब कुछ उसके लिए रचा है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है वो परमेश्वर के स्वरूप था, स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर ही है। लेकिन वहां पे लिखा है वो परमेश्वर का स्वरूप का था, परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने अपने वश में रखने की वस्तु ने समझी। वो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य बना। फिर आगे लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में होकर वो था, लेकिन उसने अपने आप को उसमें रखने की वस्तु नहीं समझी। उसने खुद को परमेश्वर बनकर इस संसार में नहीं आया। फिर आगे देता है अपने आप को शून्य किया, अपने आप को जीरो किया। जीरो को कोई कीमत नहीं रहती। जीरो के आगे कितना लगाओ कुछ कीमत नहीं। जीरो के पीछे लगेगा तो फिर 10 हो जाएगा, 20 होगा, 1 लगेगा तो जीरो को कोई कीमत नहीं। प्रभु यीशु मसीह एकदम शून्य बनकर, जीरो बनकर संसार में आया। फिर आगे लिखा है दास का स्वरूप धारण किया। दास को भी देखो संसार में कोई कीमत नहीं होती है। एक गुलाम जो होता है मालिक के ऊपर आधारित होता है। मालिक जो कहे उसको वही करना पड़ेगा और वो मालिक के पूरा कंट्रोल में रहता है। देखो एक पहले पुराने समय में दासों को जो है, गुलामों को है ना, खरीदी करने का बहुत बड़ा प्रथा था। वहां पे अफ्रीकन देशों से कुछ गुलामों को लाते थे और बहुत सारे लोग उनको खरीद करते थे और उनको खाना पीना देते थे और उनको एक ही था जैसा मालिक कहेगा वैसा करने का। तो एक एक जन के पास बहुत सारे ऐसे गुलाम थे, बहुत अमीर आदमी था, उसके पास गुलाम थे और वो गुलाम जो बोलेगा वो फटाफट 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 काम करते थे। तो उसके घर पे एक मेहमान आया और वो मेहमान बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अरे क्या इसके आज्ञा पालते हैं गुलाम लोग, कितना उसका आज्ञा पालते हैं। तो उसने बोला क्या भाई तुम्हारे गुलाम लोग है, कितना तुम्हारा आज्ञा को पालते, तुम्हारा मुंह से शब्द निकलेगा तो वो पूरा पालन करते। बोलते क्या देखा अभी तक आपने। तो उसके बाजू में गुलाम था ना, उसको बोला जा रहे उसको बुला के ला। उसका नाम ले, एक जन का, उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद उसको बोला वो तलवार उठा। बोले इसका मुंडी काट। और उसने 2 मिनट में उसका मुंडी काट दिया, 1 मिनट में काट दिया, खाली बोलते ही काट दिया। तो गुलामों को कोई स्थान नहीं रहता, कोई कीमत नहीं रहती। उसका मृत्यु का, मरने का, उसका जीने का कोई भी मूल्य नहीं रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर होने के बाद भी वो दास बना। फिर आगे लिखा है मनुष्य की समानता में हो गया। देखो मनुष्य जो है, मनुष्य को मृत्यु है, मनुष्य नश्वर है। मनुष्य के बारे में बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखे है। मनुष्य एक भाप के समान है, गिरे हुए जल के समान है जो उठाई नहीं जाती है। और ये मनुष्य जो है परमेश्वर की दृष्टि में घास के समान है। और मनुष्य तो परमेश्वर की रचना है, लेकिन पाप की वजह से मनुष्य का जो सारा बात जो है एकदम परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। लेकिन तो भी परमेश्वर उसको मूल्य देता है। लेकिन मनुष्य बना, क्योंकि मनुष्य मर सकता है, मनुष्य मृत्यु हो सकता है, तो मनुष्य बना। परमेश्वर मनुष्य बनना कितना जगह जगह जब हम उसको सोचते हैं तो परमेश्वर जब मनुष्य बनना बहुत दिल को पीड़ा देने वाली बात है। एक राजा जो है वो फकीर बनेगा, रास्ते में भीख मांगते फिरेगा, खाने के लिए मोहताज होएगा। इसको सोचो कैसा लगेगा। प्रभु यीशु मसीह सब परमेश्वर है, सब उसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो मनुष्य बना है।
निर्धन हुआ। फिर लिखा है अपने आप को दीन किया, बहुत नम्र किया। और वो लिखा है कि वो सरकंडा जो है उसको नहीं तोड़ेगा, तो ज्योति जो है उसको, जो बुझने वाली ज्योति है उसको नहीं बुझाएगा। कितनी नम्रता उसके अंदर आती है। उसको कहता है कि मैं मन का बहुत दीन हूँ, बहुत दीन बनकर, बहुत लीन बनकर, बहुत नम्रता धारण करके वो संसार में आया। और फिर वो उसने आज्ञा पालन किया। पहला जो आदम था उसने आज्ञा नहीं पाला, अनाज्ञा किया, और हमारे इस पूरे संसार में उसके द्वारा मृत्यु आ गई। लेकिन ये जो दूसरा आदम बनकर संसार में आया, आखिरी आदम, और उसने क्या किया? आज्ञाकारी रहा, आज्ञा पाला और मृत्यु सह लिया। मृत्यु यानी कि शरीर को पूरा समाप्त कर देना, तो मृत्यु सह लिया। और लिखा है ये 7 बातें जो है यहाँ पर, ये उसका नीचे 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 है। मृत्यु मनुष्य का सबसे आखिरी है। मृत्यु मनुष्य के लिए एक शत्रु के जैसा है। आज भी देखो हॉस्पिटल में कितने लोग पड़े हैं, बहुत बीमारी में है, पूरे नाक में, कान में, पेट में, इधर उधर बहुत नली लगी है, अलग बाजू में सब यंत्र लगे हुए हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते हैं। वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पर, लेकिन मरना नहीं चाहते। मृत्यु बहुत भयानक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर, जो परमेश्वर कभी मरता ही नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर होके भी मनुष्य के जब रूप में आता है उसे मृत्यु सही लेती है। क्या ही अद्भुत बात है हमारे प्रभु यीशु मसीह की। फिर हम देखते हैं उसका जो ऊपर गया, तो उसको भी हम देखते हैं। फिर 9 वचन से आगे पढ़ते हैं। इस कारण हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें 11 भी पढ़िए। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये देखो, प्रभु यीशु मसीह को महान किया, सबसे श्रेष्ठ नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। और स्वर्ग और पृथ्वी पर, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी पर है, वो सब यीशु का नाम से घुटना टेकने वाले हैं। और देखो हर एक जीव जो है वो अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। और ये कब होगा? यह अभी नहीं होगा। सारे लोगों का जब न्याय होने वाला है और वो सारे लोग कबूल करेंगे, सब घुटने टेकेंगे और कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह संसार में आया, मैंने उसको वचन सुना, मैंने उसके बारे में सुना, मैंने विश्वास नहीं किया। जो नरक में जाने वाले हैं वो भी घुटना टेकने वाले हैं, और जिनको उद्धार मिला है, जो उसके जन हुए हैं, वो सारे लोग भी उसके सामने घुटना टेकने वाले हैं। और इतना बड़ा श्रेष्ठ और सबसे बड़ा काम, बड़ा नाम और बड़ा पदवी वो प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया का मस्तक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम और भी दोनों वचनों को देखेंगे। इफिसी 4:15 और 16 को देखेंगे। इफिसी 4:15-16 यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। देखो यहाँ पे लिखा है 15 में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते सब बातों में उसी में जो सिर है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और उसमें हमें बढ़ना है। उसके द्वारा ही सारी जो देह है, सारी कलीसिया जो है
जो हर एक जोड़ में सहायता में एक साथ मिलकर और साथ गठकर उसके अनुसार उसके जो अंग है ठीक ठीक कार्य करते हैं। तो सारे कार्य उससे होते हैं और हम उसमें बढ़ते रहते हैं और हम प्रेम में भी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया जो है वो किसी की मालकी नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कलीसिया है जो है वो मसीह है, मसीह की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका सबका जो हेड है, मुखिया है, प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उसको आज्ञाएं मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उसको सब कुछ मिलता है, पोषण मिलता है, आज्ञाएं मिलती है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इसके लिए कलीसिया, मेरी कलीसिया हम कभी नहीं कहना चाहिए मेरी कलीसिया में आओ, मेरी कलीसिया में, मैं कलीसिया में जो जुड़ा हुआ ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन मेरी कलीसिया, हमारी कलीसिया नहीं है। तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें बढ़ाता है। और एक वचन को हम देखने वाले 5:23, उसी में इफिसी 5:23, इसका 5:23 में लिखा है क्योंकि हाँ, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मसीह ही कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। देह यानी कि कलीसिया का उद्धार करता है और कलीसिया का सिर भी है। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर है, इसको लिए भी हम देख सकते हैं। और एक वचन को पढ़ेंगे हम, कुलुस्सी के पत्री 1:18, कुलुस्सी 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और सब मरे हुए में से उठने वाला है। मरे हुए से उठने वाला पहलौटा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वो सब प्रधान है, मरे हुए से उठा हुआ पहलौटा है, क्योंकि हम वो सारे जो मृत्यु हुए हैं उसमें जो पहला उठा है प्रभु यीशु मसीह है। उससे पहले जो मरे हैं वो उठे नहीं और वो बाद में उठने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हम उसके कलीसिया है, तो हम जब मरते हैं तो हम सो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहला मरा, मरने में से पहला और वो पहला उठा। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उठने वाले हैं। जब हम मर भी जाएंगे तो सोने वाले हैं, जैसा हम नींद कर लेते हैं। तो नींद लेने वाला आदमी उठने वाला रहता है, वो मरा नहीं रहता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह पहले उठा है मृत्यु में से, इसके लिए हम भी उठेंगे उसके द्वारा ही। तो हम दूसरे नंबर पे उठने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और वो आदि में है, सबसे पहला है उठने वाला, सब बातों में वो प्रधान है। प्रियो, जब हम कलीसिया में है तो हम कलीसिया के अंग है और हर एक अंगों को प्रभु यीशु मसीह कुछ काम देता है। तो हमें जो वरदानें मिलती है जब हमारा उद्धार होता है, तो वरदानों के बारे में बहुत सारी बड़ी सीख है, लेकिन खाली मैं आज वरदानों का लिस्ट आपको बताऊंगा। ऐसा लिखा है कि तुम वरदानों के अनजान न रहो। जब हमारा सच्चा उद्धार होता है तो हर एक को कुछ ना कुछ वरदान मिलता है और बहुत बार हम इस वरदान से अनजान रहते हैं। मुझे कौन सा वरदान मिला है, मुझे क्या करना है, हम नहीं समझते। लेकिन जब हम कलीसिया में काम करते हैं, कलीसिया में जो भी कार्य करते हैं, उसी के द्वारा जो कलीसिया के अगुवे है उसको हमारा जो वरदान है वो वरदान पता पड़ जाता है। वरदान के लिए मराठी में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, कृपादान, अनुग्रह का दान लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से हमें मिलता है वरदान, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, अनुग्रह के द्वारा ही हमें वरदान मिलता है। तो जो हमें वरदान मिलता है परमेश्वर का अनुग्रह है। और अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? एक नालायक की हुई तरफदारी, जो योग्य नहीं है, अयोग्य की जो तरफदारी होती है, अयोग्य को जो दिया जाता है उसको अनुग्रह कहता है। उसको
ग्रेस कहते हैं। समझो मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ और मैं सारे विषयों में पास हुआ, लेकिन मेरे को इंग्लिश में भी 25 मार्क है और एक विषय में फेल होगा तो फेल हो जाऊंगा, और सारे विषयों में तो पास हुआ लेकिन इंग्लिश में खाली 25 मार्क का 35 मार्क में पास हो जाता है। लेकिन जो पेपर चेक करने वाला रहता है उसके दिल में थोड़ा ये आता है, करुणा आता है, अनुग्रह होता है उसके दिल में कि चलो बाबा ये बच्चे का 1 साल क्यों है करने का, वेस्ट करने का है। तो मुझे 10 मार्क बढ़ा के देता है। समझो जो फेल हुआ है उसको 10 मार्क का बढ़ा के देता है, वो 35 हो जाता है। तो 10वीं में फिर उसको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो 10 मार्क मिलता है वो उसको ग्रेस मार्क बोलते हैं, अनुग्रह से मिलता है। तो हम भी प्यारे प्रियो, हमको भी अनुग्रह मिला है, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और हम यूहन्ना का सुसमाचार उसमें 1 का 17 में देखते हैं, 18 में देखते हैं, हम पर अनुग्रह किया है। और लिखा है व्यवस्था मूसा के द्वारा आई लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो हम पर अनुग्रह हुआ है और हमें अनुग्रह के द्वारा वरदानें मिली है। और जो हम कलीसिया का जो अंग है, हमें हर एक अंग को कुछ काम दिया है। आँख को देखने का काम है, जीभ को अलग काम है, नाक को अलग काम है, कान को अलग काम है, जो शरीर में है, गले को अलग काम है। अगर गला तो बोलेगा ये कुछ भी खाता है तो मैं अंदर लूंगा ही नहीं, तो देखो हमारा नीचे का शरीर जो है एकदम दुबला हो जाएगा, वो अंदर लेगा नहीं तो क्या है, वो अपना काम नहीं करेगा। तो अपना अपना वो काम करते, इसके लिए हम जिंदे हैं, यहाँ पर घूम पाते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मुंह बोलेगा मैं, मुंह खुलेगा ही नहीं तो फिर हम अनाज डालने के लिए हमको पाइप लगाना पड़ेगा, जैसा बीमार को लगाते हैं। तो हर एक को अपना अपना काम दिया है। तो ऐसा ही कलीसिया में जो हम लोग है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शरीर है, देह है, और हम उसको आगे हमें वरदाने दिए है अनुग्रह के द्वारा। वो वरदानों के लिस्ट बना के बता के मैं समाप्त करूंगा। तो देखो पहला जो है सुसमाचार का प्रचार करना। कलीसिया में कुछ लोग होते हैं, उसको एक वरदान मिलता है सुसमाचार बताना। सब लोग को आज्ञा है तुम सुसमाचार बताओ, लेकिन कुछ लोग को स्पेशल एक वरदान रहता है, वो सुसमाचार बताते। फिर दूसरा रहता है संदेश बताना या भविष्यवाणी करना। अभी भविष्यवाणी लोग क्या समझते हैं, आगे का बताना। ऐसा नहीं है, जो संदेश हम देते हैं बाइबल में से उसको भविष्यवाणी कहते हैं। तो संदेश देना, वचन से करना। फिर लिखा है रखवाली करना। जो प्राचीन रहते हैं वो प्राचीन भी अनुग्रह के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और वो प्राचीनों को रखवाली करने का काम दिया है। तो रखवाली करने का भी एक काम होता है। फिर लिखा है वचन सिखाना। हमारे कलीसिया में बाइबल टीचर्स रहते हैं जो वचन को सिखाते हैं, तो ये भी परमेश्वर का एक वरदान है इन्हों का। तो हमने देखा वचन सिखाने का काम, तो ये भी एक वरदान है। फिर और एक वरदान है वचन से प्रोत्साहन देना। बहुत बार बहुत लोग दुखित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, हम घर में जाएंगे तो फिर अपने अपने तकलीफें बताते, कुछ समझ में नहीं आता उनको, लेकिन हम उसको वचन निकाल के वचनों के द्वारा प्रोत्साहन देते हैं। तो ये भी एक वरदान रहता है। कोई कोई भाई तो साधारण भाई रहेगा, लेकिन वचन से ऐसा प्रोत्साहन देगा, वो भाई सब कुछ छोड़ेगा, बोला बोल प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, मैं ये छोटी चीज कैसा पकड़ करूँ। या प्रभु उसको कुछ गलतियां रहेगा, कुछ कमी रहेगा, कुछ घटी रहेगा, वो उसको बता देता है। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो वचन से प्रोत्साहन देते हैं। फिर लिखा है व्यवस्था या प्रबंध करना। कलीसिया में जो प्रबंध करते हैं, व्यवस्था पर देखते हैं, तो वो भी एक वरदान होता है। झाड़ू मारना हो या साफ सफाई करना हो, ये भी वरदान है, और इसको बहुत बड़ा प्रतिफल है। हर एक वरदान के पीछे प्रतिफल है, हर एक वरदान के पीछे मुकुट रखा है। और ये कोई साधारण काम नहीं समझो, यार मैं झाड़ू मार रहा तो मैं बहुत छोटा काम करूं, अभी कभी नहीं सोचने का, क्योंकि कलीसिया प्रभु की है, वो प्रभु का देह है, हम उसमें काम करते हैं। तो व्यवस्था करना, प्रबंध करना, चटाई डालना, झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, ये भी वरदान में आता है। फिर लिखा है अगुवाई करना। तो अगुवे रहते हैं जो नेतृत्व करते हैं, तो अगुवाई करना भी एक वरदान है। आत्माओं के परख,
हम कोई कोई रहता है उसको आत्मा के परख रहते हैं, उद्धार पाया है कि नहीं पाया है, कौन से प्रकार का आत्मा का है, वो सारे परख भी रहते हैं, ये भी वरदान रहता है। फिर लिखा है दान देना। हमको लगता है हम दान देते हैं, लेकिन जो सही तरीके से दान देना ये भी एक वरदान है। परमेश्वर का देखकर उसको देना है। परमेश्वर कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, हम परमेश्वर को देख के नहीं देते हैं। हम जब बाजार में जाते हैं तो 100 रुपया खर्चा हमारा होता तो हमको लगता है 10 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम 10 रुपया डालते तो हमको लगता है मैंने 100 रुपया डाला, क्योंकि हमको परमेश्वर समझ में नहीं आया। बाहर जाएगा, खाना खाने में इतना पैसा गलाएंगे, लेकिन कलीसिया में प्रभु के लिए कुछ नहीं देते हैं, बहुत पूरा सीमित करके देते हैं। एक बार एक भाई ने 50 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट रखा था अलग अलग, मैं भी 50 डालूंगा 500 रखूंगा, लेकिन गलती से उसका 500 का नोट वो दान में गया। फिर उसको जब मालूम हो गया बाद में तो उसको बहुत दुख हो गया। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ये दान देना वो आत्मा से होना चाहिए, वो भी परमेश्वर का वरदान है। सहायता करना भी एक वरदान है। किसी भाई की बहनों की हम जो सहायता करते हैं, पहुनाई करना या अतिथि सत्कार करना, पहुनाई करना भी वरदान है। देखो हमने सारा का और अब्राहम के बारे में देखा, कड़ी धूप में बैठे हैं 18 अध्याय उत्पत्ति का, और 3 लोग वहां पे आया, और ये धूप के समय में आए वो लोग। अब्राहम ने दूरदृष्टि करके देखा और फिर वो गया, उनको दररोट किया, घर पे लाया, फिर उनका पहुनाई किया, और हम देखते हैं उन्होंने आशीष दिया सारा को, और फिर हम देखते 100 साल का जब अब्राहम हुआ था उसको बेटा हुआ। तो पहुनाई करना बहुत ही ये भी वरदान है। और हम इब्रानी के पत्र में लिखा है, हम बहुत बार परमेश्वर का पहुनाई नहीं करते, आदर तिथ्य नहीं करते किसी का, तो परमेश्वर का नहीं करते हैं। तो अगुवाई करना, नेतृत्व करना, आत्माओं के परख, दान देना, सहायता करना, पहुनाई करना, ये भी एक वरदान है। फिर दया करना, परमेश्वर ने प्रभु यीशु में कहा मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं, दया से प्रसन्न। तो हम दया नहीं करते हैं, हमारे बाजू में कोई पड़ोस में कोई भूखा मरता रहेगा, हमको दया नहीं आती। दया करना और सेवा करना ये भी वरदान है। तो प्रियो, कलीसिया में हम अंग है, हमें 17 प्रकार के वरदान दिए हैं, और वो कौन से जगह पे लिखे हैं उसका भी लिस्ट मैं भाई को भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, ग्रुप में डालेंगे तो हम उसमें पढ़ सकते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह की देह कलीसिया है और हम उसके अंग है, उसमें हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं जोड़ा है। आज बहुत सारे लोग कलीसिया से दूर है, नरक की ओर जा रहे हैं, अंधकार में है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमको कलीसिया में लाया और परमेश्वर के देह में, प्रभु यीशु मसीह के देह में उसमें जोड़ दिया। तो कितना हम भाग्यशाली लोग हैं प्रियो। और कलीसिया का हम दूसरे नाम को देखा, शरीर और सिर, तो ये तीसरा नाम भी सिर है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन कलीसिया का नाम जो है वो दूसरा नाम है। तो जब शरीर है तो उसको सिर होना चाहिए, देह है तो उसको सिर होना चाहिए। तो ये दोनों बात को आज हमने देखा। आज का दिन जो है प्रियो बहुत दिल को दुख देने वाला दिन है। आज से कुछ सालों पहले, आज 22 तारीख को ही, जो मनहरपुर में प्रभु के दास सेवा करते थे तो उनको जिंदा जलाया गया था, और आज का वो दिन है। और देखो जो शत्रु जो है, जब उसको जला रहे थे तो उनके भगवान का नाम ले रहे थे, और उसी तारीख को उनके भगवान का मंदिर उन्होंने ये किया, मंदिर बनवाया, लेकिन उसका मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया, क्योंकि उसी नाम को ले लेके वो कर रहे थे। आज का दिन शैतान देखो कितना हमारे लोगों को सता रहा है, लेकिन हम देखते हैं उसकी पत्नी बोली उनको माफ कर दो क्योंकि मेरे पति का सेवा खत्म हो गया था। कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा मन, जो प्रभु का मन प्रभु के लोगों को दिया है। प्रियो, हमारे जीवन में छल आएगा, तकलीफें आएगी,
लेकिन हम प्रभु से लिपटे रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और इस शरीर को वो लेने के लिए आएगा, क्योंकि शरीर पृथ्वी पर है, मस्तिष्क स्वर्ग में है और वो दोनों एक साथ होने वाले हैं। तो हम वो आशा हमें दी है, जीवित आशा, वो आशा का हम प्रतिदिन इंतजार करें, उसके आगमन की बाट जोते रहे। और ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी को और मुझे सहायता करे। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे दिए हुए समय के लिए और आपने जो सुना, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं।